राधे राधे सभी को। और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिका ट्यूटोरियल बाय पूनम मैम में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने सीखने के जो अधिगम दिए थे, थॉर्नडाइक जी, पावलव और स्किनर, इन तीनों को पढ़ने के बाद जो लास्ट के जो एक हमारे व्यवहारवादी हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने का अधिगम दिया, आज वो लास्ट टॉपिक है। ये अधिगम के जो सिद्धांत दिए थे सीखने के, उस क्रम में आज हम अंतिम मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे। और इन्होंने, या यूँ कहें कि इनके सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलव दोनों की थ्योरी को मिला करके दिए गए हैं। ठीक है, स्किनर की जो थ्योरी आई थी वो इनके बाद आई थी, लेकिन मैंने वो टॉपिक आपको पहले पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो स्किनर जी ने भी इनका जो हल है, इनके सिद्धांत से कुछ चीज़ें ली और अपना एक अलग कॉन्सेप्ट तैयार किया। तो बेसिकली जो क्लार्क लियोनार्ड हल हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में KL हल के नाम से हम बुला सकते हैं। ठीक है, इनका शॉर्ट नेम हम KL हल के नाम से बुला सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 24 मई 1884 को, और जो उनकी डेथ हुई वो 10 मई 1952 को हुई। बेसिकली हमें हल की थ्योरी को ये समझना है कि जो बालक का व्यवहार है क्लास में, या किसी भी जीव का व्यवहार है, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार होता है। मतलब अगर मेरी आवश्यकता है, मेरी कोई जैविक आवश्यकता है, तो मेरा जो व्यवहार होगा वो उसी के अनुकूल होगा। मेरी कोई सामाजिक आवश्यकता है तो मेरा व्यवहार उस सामाजिक आवश्यकता के अनुकूल ही होगा। यानी कि कोई भी प्राणी, कोई भी जैविक प्राणी अपना व्यवहार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही करता है। इनका जो सिद्धांत है वो सीखने के सिद्धांत में एकदम अग्रणी भूमिका निभाता है। थॉर्नडाइक जी ने जो अपना SR थ्योरी दी, पावलव जी ने कंडीशनिंग स्टिमुलस वाला जो थ्योरी दिया, उन्होंने क्लासिकल अनुबंधन की थ्योरी दी। उसी क्रम में पावलव जी ने अध्ययन किया कि थॉर्नडाइक जी और पावलव जी दोनों की थ्योरी को अगर मिला दिया जाए तो एक निष्कर्ष निकल सकता है कि बालक कैसे व्यवहार करेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि एक बच्चा है, लगातार क्लास में वो फेल हो रहा है, या लगातार अपने किसी भी कक्षा की जो परीक्षाएं हैं, मासिक परीक्षा कहें या वार्षिक परीक्षा कहें, उसमें लगातार वो बच्चा असफल हो रहा है। तो शिक्षक को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से उसके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन लाया जाए और वो अपने सीखने की गति को बढ़ा पाए। तो थॉर्नडाइक जी ने सोचा कि क्यों ना किसी भी व्यवहार के प्रति हम अगर एक पुरस्कार दें या पुनर्वलन दें तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है, तेज हो सकती है, और उस काम को करने के लिए वो छात्र या कोई भी जैविक प्राणी उत्सुक हो सकता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल में समझे हम अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, ये अभी हम पीछे करेंगे, पहले मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हल ने बताया कि एक बालक भूखा है, उसको उसकी जो भूख है ना, जैविक भूख है, उसको चाहिए ही चाहिए, तो वो इस प्रकार का व्यवहार करेगा अपनी माता के पास जाके जिस व्यवहार से उसको उसकी माता भोजन देते। कोई जानवर है, वो प्यासा है, तो वो इस प्रकार से घूमेगा इधर उधर गली में, सड़क पर, कि उसे उस पानी मिल जाए और जो उसकी जैविक आवश्यकता है वो शांत हो जाए। तो कहना इनका ये था कि कोई भी व्यवहार, कोई भी मनुष्य वो काम अपने आवश्यकता के अनुसार ही करता है। अगर उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी उसकी जैविक आवश्यकता नहीं है, मान लो मेरा पेट अभी भरा हुआ है, तो मुझे कितना भी खाना मिले मेरी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मुझे अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जैविक में कोई भी जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी, वनस्पति भी हो सकती है, सब अपने जैविक व्यवहार के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम इनके सिद्धांत को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लार्क लियोनार्ड हल का जो अधिगम का सिद्धांत है वो है इनका प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन
का सिद्धांत। ठीक है, ये इन्होंने कब दिया था? प्रबलन का सिद्धांत इन्होंने दिया 1915 में। कब दिया? 1915 में। डेट आपको याद रखनी है। ये जो इनका प्रबलन का सिद्धांत है ये कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। आवश्यकता में इन्होंने 4 चीज़ें बताई कि आवश्यकता है मनुष्य की तो उसके क्या प्रेरक हो सकते हैं। तो इन्होंने आवश्यकता के भी 4 प्रेरक बताए, उनके भी मैं नाम लिखवाऊंगी। ठीक है, अब उत्तेजना और प्रतिक्रिया क्या है इनकी थ्योरी में। इनकी थ्योरी में उत्तेजना और प्रतिक्रिया क्या है, क्या कार्य करती है जिससे कि किसके व्यवहार उस आवश्यकता के अनुरूप होता जाता है। उत्तेजना जैसे भूख लगी, प्रतिक्रिया क्या हुई कि वो इधर उधर जा रहा है और उसे मिल गया भोजन। क्या मिल गया? उसे भोजन। तो इससे उसकी आवश्यकता की क्या हो गई? पूर्ति हो गई। उसे पता है कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे इधर उधर जाना है और मुझे भोजन मिल जाएगा। ठीक है, हमारा कोई भी जो व्यवहार होता है हमारी आवश्यकता के लिए होता है। ये बात आप बिल्कुल बैठा लीजिए कि जो हल महोदय हैं उनकी थ्योरी कहती है आवश्यकता उनका की ज़रूरत ही हमारा व्यवहार बनाती है। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है? इनकी थ्योरी जानी जाती है SOR के नाम से। ठीक है, SOR। मैंने आपको जब पावलव जी को पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था SOR की फुल फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया हल ने। इसमें S का मतलब है हमारा स्टिमुलस, स्टिमुलेशन। ठीक है, O का मतलब है ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राणी, कोई भी जीव। ठीक है, और R का मतलब क्या है? हमारा रेस्पॉन्स, कि हमें उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स या क्या प्रतिक्रिया मिली। ठीक है, अब इनका जो एक प्रयोग है वो भी बड़ा फेमस है, उस प्रयोग को भी हम जान लेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये लिख लेना कि जो SOR की थ्योरी है उसको लियोनार्ड हल ने दिया है। ठीक है, चलिए अब इनका जो एक सिद्धांत है उसको देखते हैं। जो इन्होंने एक प्रयोग किया था वो इनका प्रयोग क्या था। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको SOR समझाया, अब SOR को हम और अच्छे से कैसे समझेंगे? देखिए आप मेरे साथ, मान लो मैंने एक ये पजल बॉक्स बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बना दिया? पजल बॉक्स। इस तरीके से मैंने इसमें लाइंस बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक चूहे को बिठा दिया। किसको बिठा दिया? चूहे को। यहाँ हो गया पानी रखा हुआ है और यहाँ भोजन रखा हुआ है। और चूहा कौन है? हमारा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारा क्या है? जीव है। ये है हमारा O, ये है हमारा S और ये है हमारा R। देखिए जरा कैसे। अब चूहा है, इस चूहे को भूख लगी। जब तक इसको भूख नहीं लगी है ये आराम से अपने बिल में बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको भूख लगी तो ये क्या कर रहा है? ये ऐसे से गया, ऐसे 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 और भोजन तक पहुंच गया। खा लिया इसने। कब गया? लेकिन जब उसकी जैविक आवश्यकता जागी तब वो भोजन के लिए गया। ठीक है, जब उसे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए भी वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और उसने पानी पी लिया। मतलब कि वो व्यवहार कब कर रहा है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अगर उसको भूख नहीं होती तो वो यहाँ से हिलता भी नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का व्यवहार अपने कार्यों के हिसाब से होता है। अगर मेरा किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है तो हो सकता है शायद मैं उसकी तरफ मुंह करके भी ना देखूं, लेकिन वहीं अगर कोई मेरे परिवार के घनिष्ठ लोग हैं तो उनसे मैं डिनर भी कराऊंगी, उन्हें खाना भी दूंगी, उनका आवभगत भी अच्छे से करूंगी।
अब एक सवाल ये उठता है कि इनका जो सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत, ये शिक्षा में क्या काम करता है, कैसे इसको सीखने के अधिगम में लाया गया। अधिगम का मतलब होता है पढ़ना, सीखना, ठीक है। यहाँ सीखना ना बोल के हम अधिगम का प्रयोग करते हैं। अब इनका जो अधिगम में जो योगदान है इनके सिद्धांत का, वो क्या कहता है, क्या कहता है कि जो सीखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है ये। पूछते हैं, सीखना आवश्यकता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर करके पूछी जाती है, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे किसी काम को सीखे बिना ही सब हो रहा है तो मैं व्यवहार नहीं करूँगी, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, मैं स्थायी तौर पर बैठी रहूँगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे जर्मन देश को जानना है और मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगी वहाँ के लोगों से, कैसे अपनी बातें उन तक पहुँचाऊँगी। तो इसके लिए मेरा क्या व्यवहार होगा कि मैं वहाँ की भाषा को सीखने का प्रयास करूँगी, ठीक है। अपना व्यवहार अपनी आवश्यकता के हिसाब से मैं करूँगी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो इनके बारे में पूछा जाता है एक पॉइंट, कि हल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत का रूपांतरण है, ठीक है, या नया रूप है, सिद्धांत का नया रूप है। क्योंकि थॉर्नडाइक जी और पावलोव जी दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी में बताया है कि बच्चा किस प्रकार के व्यवहार से सीखेगा, और इन्होंने क्या किया, उन दोनों के ही सिद्धांतों में जो कुछ कमी इनको नज़र आई उसी को इन्होंने एक नए ढंग से पेश किया, जिससे कि बच्चे का जो व्यवहार है वो आवश्यकता के अनुकूल हो, ठीक है। एक इनका इसके बाद एक इनका जो है एक फॉर्मूला भी है, वो भी पूछा जाता है, तो आप उसको भी ज़रा लिखिए, ठीक है। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो दिया B = D × H। पहली चीज़ तो ये पूछा जाएगा कि B = D × H का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये किसने दिया, हल ने दिया। B का क्या मतलब है, B का मतलब है आपका बिहेवियर, B मतलब आपका बिहेवियर, मतलब आपका व्यवहार कब होगा, D मतलब ड्राइव, D मतलब ड्राइव यानी कि आपकी आवश्यकता। आप ड्राइव को क्या बोलेंगे, आवश्यकता, आवश्यकता। किसके साथ, H B मतलब व्यवहार, D मतलब आपकी ड्राइव, और H मतलब आपका ह्यूमन यानी कि ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी प्राणी, ऑर्गेनिज्म या यूँ कहें प्राणी, यानी कि आपका व्यवहार, किसी भी जैविक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया, क्लार्क हल ने दिया। SOR की थ्योरी किसने दी, SOR की थ्योरी किसने दी, हल ने दी, ठीक है। तीसरा, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, हल ने दिया। अब एक बात, जैसे कहीं भी नाम आया
कि क्लार्क लियोनार्ड हल, जहाँ भी हमको हल सुनाई देता है हमारे दिमाग में एक किसान की छवि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कि हाँ भाई किसान है तो खेती होगी, ये होगा वो होगा। तो इनके जो भी जितने भी इनकी थ्योरीज हैं या इनका जो सिद्धांत जितने भी नामों से जाना जाता है उसकी एक ट्रिक है। उस ट्रिक को मैं लिखती हूँ, आप उसको लिख लेना अपने नोट्स में। इससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप जैसे ही इनके जो सिद्धांत है अलग अलग नाम से पूछा जाएगा आपको परेशानी नहीं होगी और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो जो इनकी जो ट्रिक जो बनाई है मैंने, थ्योरी की मैंने बनाई है कि मान लो किसान है, ठीक है, किसान के पास हल होता है और किसान का मान लो एक बेटा है, उस बेटे का नाम है विप्र। ठीक है, तो हमारी ट्रिक का क्या नाम है? किसान बोलता है कि हे विप्र, ट्रिक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्रिक ट्रिक वो लिखता है कि हे विप्र, हे विप्र वर्षा नहीं, हे विप्र हल को पुनः व्यवस्थित कर लो, पुनः व्यवस्थित कर लो, वर्षा आने वाली है, वर्षा आने वाली है। ठीक है, ट्रिक को कैसे याद करेंगे कि हे विप्र, हे विप्र मतलब उसका बेटा, हल को, अपने हल को दोबारा से अच्छे से व्यवस्थित कर लो क्योंकि वर्षा आने वाली है। ये ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक में से उनके जितने भी नाम हैं उनके सिद्धांत के, वो अब मैं लिखती जाती हूँ और आप भी मेरे साथ लिखते चलो। ठीक है, अब जैसे तो हे विप्र हल को पुनः व्यवस्थित कर लो, वर्षा आने वाली है। तो अब जैसे विप्र, विप्र से इनके पहले सिद्धांत का क्या नाम है? विधिक या अंतर्नोद का, अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। दूसरा हल, हल का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, सॉरी ये छूट गया, सिस्टम से लिखते हैं। ठीक है, प प्रवलन का सिद्धांत, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रवलन का सिद्धांत। पुनः, पुनः बलन का सिद्धांत, पुनः बलन का सिद्धांत। 3 हो गए। ठीक है, 4th नंबर का क्या है हमारा? व्यवस्थित यानी कि सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, हो गया। और क्या बच्चा? एक बच्चा हमारा 5th, सबलीकरण का सिद्धांत। ये आपको याद कर लेना, ये शब्द इसमें नहीं है, सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ना, इससे इस ट्रिक के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे ये व्यवहारवादी क्लार्क हल का नहीं बचेगा। तो क्या ट्रिक है कि हे विप्र हल को पुनः व्यवस्थित कर लो, वर्षा आने वाली है। इस एक ट्रिक में आपके सारे अक्सर करके बच्चे ये हल के पुनर्बलन कॉन्सेप्ट में फंसते हैं, इनके नामों में फंसते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये स्किनर ने भी दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कई बार प्रबलन आ जाता है, पुनर्बलन भी आ जाता है। अगर केवल हल का पूछ रहा है तो पुनर्बलन भी माना जाएगा। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें सब समझ में आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए आप, इनकी एक पुस्तक का भी नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर।
प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्लीज़ नोट डाउन इट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इनकी क्या है, बुक का नेम है, एक ही बुक का नेम है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि हल से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही, और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करी है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। सो गाइज़ प्लीज़ इसको पढ़िए अच्छे से, अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।